हेलो गाइस, वेलकम टू कदर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, एमपी हाई कोर्ट में एक कोर्ट केस की गई थी कल के दिन, और जिसकी कल सुनवाई थी। ये कोर्ट केस इंटर्न्स की तरफ से की गई थी लास्ट डेट ऑफ इंटर्नशिप के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के, जिसके तहत कल एमपी हाई कोर्ट की इंटरिम ऑर्डर आई। और इस इंटरिम ऑर्डर के अकॉर्डिंग टोटल 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको नीट पीजी 2023 में अलाउ किया जाना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर last date of internship crossing 30th of June. Now, according to NMC and Government of India, अगर हम लास्ट डेट ऑफ इंटर्नशिप देखें तो विच इज 30th ऑफ जून 2023। अगर 30th ऑफ जून 2023 के बाद किसी भी स्टूडेंट की इंटर्नशिप ओवर हो रही है तो दैट स्टूडेंट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर नीट पीजी 2023 एग्जाम, राइट। बट इसको नजरअंदाज करते हुए एमपी के तरफ से टोटल 3 स्टूडेंट्स को एलिजिबल किया गया। हालांकि उन स्टूडेंट्स की इंटर्नशिप 25 ऑफ जुलाई 2023 को ओवर हो रही है, जो 30th ऑफ जून जो 2023 जो कि गवर्नमेंट की डेट है उसको क्रॉस कर रही है ना। इसके पीछे जो रीजन है वो रीजन कुछ इस प्रकार है कि एमपी स्टेट में जो उनकी फाइनल एग्जाम थी वो मई महीने के 2022 में इन द मंथ ऑफ मई 2022 ही ओवर हो चुकी थी। बट उनकी रिजल्ट को पब्लिश करने में लेट किया गया और उनकी रिजल्ट जो है वो 25 ऑफ जुलाई 2022 को आई, एंड दैट इज वाई उनकी जो इंटर्नशिप है वो 25 ऑफ जुलाई को स्टार्ट हुई ना। इसी वजह से उनकी जो इंटर्नशिप की लास्ट डेट है, जो कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप हो रही है, वो 25 ऑफ जुलाई 2023 हो रही है, एंड दैट इज वाई दोज स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर 2023 नीट पीजी एग्जाम। क्योंकि जो गवर्नमेंट की तरफ से डेट रखी गई है, या आप कह सकते हैं जो एनएमसी की तरफ से डेट रखी गई है कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप डेट, वो 30th ऑफ जून ही रखी गई है। और इसी रीजन को देखते हुए एमपी हाईकोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर पास की गई है कि इन तीनों स्टूडेंट को अलाउ किया जाना चाहिए, क्योंकि इस डिले की वजह ये स्टूडेंट नहीं है। इस तरीके की वजह जो है वो सिर्फ एमपी से ही नहीं बाकी दूसरे स्टेट से भी देखने को मिल रही है। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस तरीके की चीजों से पीड़ित हैं, जो जिनकी इंटर्नशिप जो है वो किसी कारणवश 30th ऑफ जून के बाद खत्म हो रही है और इस वजह से वो एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात जो गौर करने वाली है वो ये है कि नीट पीजी 2023 के लिए जो रजिस्ट्रेशन है उसकी लास्ट डेट 27th ऑफ जनवरी ही रखी गई है। सो 27th ऑफ जनवरी के बाद अगर रजिस्ट्रेशन क्लोज कर दी जाती है तो अगर उन्हें एलिजिबिलिटी मिल भी जाती है तो फिर रजिस्ट्रेशन वो नहीं कर पाएंगे। ऐसे केसेस में गवर्नमेंट या एनएमसी ऐसा भी कर सकती है कि रजिस्ट्रेशन की डेट को थोड़ा बढ़ा दिया जाए या फिर दोबारा से ओपन कर सकती है। इसके विपरीत अगर हम देखें तो एक धड़ा स्टूडेंट्स का ऐसा भी है जो नीट पीजी 2023 के पोस्टपोनमेंट को लेकर डिमांड कर रहा है। अब पोस्टपोनमेंट नीट पीजी 2023 के डिमांड के फेवर में यूडीएआई के साथ साथ फाइमा भी उतर चुकी है। यूडीएआई के साथ साथ अब फाइमा ने भी ऑनरेबल यूनियन हेल्थ मिनिस्टर को लेटर लिखा है, जिसमें इंटर्नशिप एलिजिबिलिटी की डेट को बढ़ाने के साथ साथ पोस्टपोनमेंट ऑफ नीट पीजी पे भी गौर किया है और नीट पीजी 2023 एग्जाम को पोस्टपोन करने के लिए भी जो है लेटर में मेंशन की गई है ना। इस लेटर का जवाब अभी तक नहीं आया है हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से। इसके विपरीत अगर हम देखें तो अलग अलग स्टेट्स में इस तरीके से स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ अप्रोच जरूर कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम तेलंगाना की बात करें तो KNRUHS की तेलंगाना की यूनिवर्सिटी है, वहां पे भी हम एक न्यूज जो निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि वहां के जो इंटर्न्स हैं उनकी जो लास्ट डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप है वो 11th ऑफ अगस्त है। इसके बावजूद क्योंकि उनकी जो इंटर्नशिप है वो लेट स्टार्ट हुई थी, इसलिए वो 11th ऑफ अगस्त को खत्म हो रही है। तो इस वजह से वहां के इंटर्न्स ने अपने इंटर्नशिप को लेकर के स्टेट के यूनियन हेल्थ मिनिस्टर्स को अप्रोच किया। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर का आश्वासन है उन स्टूडेंट्स को कि स्टेट हेल्थ मिनिस्टर का आश्वासन है उन स्टूडेंट्स को कि वो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर से बात करेंगे, यूनियन गवर्नमेंट से बात करेंगे और ये अश्योर किया है कि वो इस पर जरूर इस डेट को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसके बावजूद स्टूडेंट्स जो सुप्रीम कोर्ट जाने की सोच रहे हैं उनके लिए आरटीआई एक्टिविस्ट विवेक पांडे जी का कहना है कि डायरेक्टली अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के PIL फाइल करते हो रिगार्डिंग पोस्टपोनमेंट ऑफ नीट पीजी एग्जाम तो वो कहीं ना कहीं एक प्रीमेच्योर डिसीजन होगा, और इस वजह से आप सभी स्टूडेंट्स को जो भी इनएलिजिबल है या जो भी चाहते हैं कि नीट पीजी पोस्टपोन होनी चाहिए वो उससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में
इस PIL को फाइल करें, जिससे कि उस दिल्ली हाई कोर्ट के डिसीजन पे ये डिपेंड करेगा कि उसके बाद हमें सुप्रीम कोर्ट जाना है या नहीं जाना है। उसके बाद का जो ऑप्शन है वो स्टिल उनके पास सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन बचा रहेगा। तो ये कुछ चीजें जो है वो नीट PG पोस्टपोनमेंट और इंटर्नशिप को लेकर के चल रही है। हालांकि जहां तक इंटर्नशिप की बात है तो वो वैसे स्टूडेंट जो नीट PG 2023 में एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं जस्ट बिकॉज कि उनकी इंटर्नशिप टाइम पे खत्म नहीं हो रही है, उन स्टूडेंट्स का भी ये राइट है कि वो नीट PG 2023 में एलिजिबल होने चाहिए, क्योंकि इसके बाद 2023 के बाद नेक्स्ट कंडक्ट कराएगी। तो नेक्स्ट बिल्कुल भी एक न्यू परफॉर्मा रहेगा, एक न्यू पैटर्न रहेगा, जिस वजह से स्टूडेंट्स जब भी कभी एक न्यू पैटर्न लॉन्च की जाती है तो स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं दिक्कतें आती है उस एग्जाम को पास करने के लिए। तो वैसे स्टूडेंट्स जो नीट PG 2023 में एलिजिबल नहीं है वो अब इसके बाद सीधा नेक्स्ट में एलिजिबल होंगे और नेक्स्ट बिल्कुल एक न्यू पैटर्न होगा। सो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स की डिमांड ये भी है कि हम सभी स्टूडेंट्स को भी आखिरी नीट PG देने का मौका मिलना चाहिए। तो इस तरीके की चीजें जो है वो बिल्कुल चल रही है और ये कहीं ना कहीं डिमांड जो है वो स्टूडेंट की बिल्कुल सही है कि अब जब 2023 में नीट जो है वो नीट PG के एग्जाम जो है वो एक लास्ट मौका है, तो उन स्टूडेंट्स का भी ये राइट है कि वो नीट PG 2023 एग्जाम में पार्टिसिपेट कर पाए, क्योंकि इसके बाद अगर वो एलिजिबल नहीं होते तो फिर वो नेक्स्ट एग्जाम में एलिजिबल होंगे, नेक्स्ट एग्जाम का पार्ट रहेंगे, विच विल बी कंप्लीटली अ न्यू पैटर्न, जो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो जरूर क्रिएट करेगी स्टूडेंट्स के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया जिसमें हम सारे अपडेट शेयर करते हैं, आप चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।